दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न डालने का ड्यू डेट 10 जनवरी 2021 को था और अगर आप इसके बाद रिटर्न फाइलिंग करते हैं तो आपको 1000 रुपया फाइन भरना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यह बताने वाले हैं कि आप कैसे बिना फाइन के इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग असेसमेंट ईयर 2020-21 कर सकते हैं। तो 31 मार्च 2021 के बाद आप असेसमेंट ईयर 2021 का रिटर्न फाइलिंग नहीं कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आईटी रिटर्न फाइलिंग करने के लिए हमें कंपटीशन की जरूरत होती है, तो हम पहले अपना कंपटीशन बना लेते हैं। इसके लिए हमें पहले अपना एक्सेल सीट ओपन करना होगा। तो दोस्तों यह हमारा असेसमेंट ईयर 19-20 का कंपटीशन है। यहाँ सबसे ऊपर जिस किसी का भी फाइलिंग होना है उसका नाम होता है, इसके नीचे उसका एड्रेस होता है। इसके बाद यहाँ हमें असेसमेंट ईयर डालना है, इसके नीचे फाइनेंशियल ईयर होता है, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, नाम और पिन नंबर डाल लेना है। स्टेटस में दोस्तों आपको इंडिविजुअल डालना है। जैसा कि हमें असेसमेंट ईयर 2021 रिटर्न फाइलिंग करना है तो हम इसके लिए कंपटीशन तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम 19-20 वाले इस कंपटीशन को कॉपी कर लेते हैं, फिर इसके नीचे हमें पेस्ट कर देना है। यहाँ हमारा नाम और एड्रेस तो सेम ही रहेगा, लेकिन हमें ईयर को चेंज करना होगा। हमें असेसमेंट ईयर 2020-21 डाल देना है और फाइनेंशियल ईयर में 19-20 डालना है। यहाँ हमें डेट ऑफ बर्थ, पिन नंबर को नाम बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह तो हमारा सेम ही रहेगा। तो हम लोग थोड़ा नीचे चलते हैं। आपको यहाँ हेड दिख रहा होगा इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो हमारा पिछले साल का इनकम 2,46,000 था, तो हम इसे थोड़ा बदल देते हैं। तो हम इसे 2,47,000 कर देते हैं। दोस्तों आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आपका टैक्सेबल इनकम 2,50,000 से कम रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपका इनकम 2,50,000 से ऊपर रहेगा तो आपको 1000 रुपया फाइन लगेगा। अगर आप अपना नया ITR फाइलिंग कर रहे हैं तो आपके लिए 2.5 लाख काफ़ी है। तो हमारा टैक्सेबल इनकम 2,50,000 हो गया है, तो हम इसे थोड़ा कम कर लेते हैं। कम करने के लिए दोस्तों हम अदर सोर्स थोड़ा घटा देते हैं। दोस्तों अदर सोर्स में हम अपने से कोई भी छोटा अमाउंट डाल सकते हैं, तो हम 2258 रुपये डाल लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारा टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख के नीचे हो गया है। अब दोस्तों हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चलते हैं। यहाँ हमें ईयर में 2020 कर देना है। तो हमें सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक डालना है जो हमारे असेसमेंट ईयर 19-20 के क्लोजिंग स्टॉक से आता है। इसके बाद हमें क्लोजिंग स्टॉक को ओपनिंग से थोड़ा सा बढ़ा के डाल देना है। इसके बाद हमें टर्नओवर को पिछले साल से थोड़ा बढ़ाकर डालना है। एक्सपेंसेस में आपका जो खर्चा होता है आप इसे अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो अब हम लोग बैलेंस शीट की ओर चलते हैं। यहाँ हम लोग का ओपनिंग बैलेंस पिछले ईयर के क्लोजिंग बैलेंस से आता है। जो हमारा पिछला ईयर का क्लोजिंग होता है वो हमारा इस साल ओपनिंग में चला जाता है। हमें यहाँ भी ईयर को 2020 कर देना है। जो हमारा एड इनकम है वो हमारा ऊपर हमने यहाँ इनकम में जो डाला था वो नीचे आ जाता है। यह दोनों अमाउंट जोड़कर इसके बाद यहाँ दिखता है। फिर लेस ड्राइंग में आपके जो बिजनेस में खर्चा हुआ है वो आपके लेस ड्राइंग में आ जाता है। इसमें आपका कोई भी अन्य खर्चा जुड़ता है। फिर यह अमाउंट को घटाकर जो अमाउंट आता है वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होता है। दोस्तों इसमें एक बात आपको
बता दें यह हमारा लायबिलिटी साइड है। अब हम एसेट साइड की ओर चलते हैं। तो यहाँ हमारा ज़्यादा एसेट नहीं है। अगर आप चाहें तो अपना कोई भी एसेट जैसे बाइक, कार, घर, जमीन यहाँ पे शो कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपका यह एसेट्स लायबिलिटी साइड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हमारा वाइट मनी है और आपका जो वाइट मनी है आप उसके अंदर ही अपना एसेट शो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है, आप हमें कमेंट करिए, हम इसके बारे में आपको डिटेल से समझा देंगे। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हमने अपने कैपिटल के हिसाब से सन्ड्री एसेट्स 3,10,000 रुपये रखा है। दोस्तों सन्ड्री एसेट्स के अंदर हमारा कोई भी अन्य संपत्ति आता है। इसके बाद दोस्तों स्टॉक ऑफ आइटम, इसका अमाउंट आपके क्लोजिंग स्टॉक से ही आता है। इसके बाद आपको कैश एंड बैंक डिपॉजिट। दोस्तों आप चाहे तो यहाँ कैश एंड बैंक जो आपके बैंक में पैसा है और कैश इन हैंड जो आपके हाथ पे है पैसा या घर पर है, आप दोनों को अलग अलग करके डाल सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ कैश इन हैंड से मैनेज करना है। कहने का मतलब यह है कि आपको एसेट्स और लायबिलिटी नीचे बराबर रहना चाहिए और एसेट साइड जो अमाउंट आपका बढ़ा हुआ होता है वो हमें कैश इन हैंड से मैनेज करना है, यानी कैश इन हैंड में डाल देना है। दोस्तों अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट रहे हैं तो आप यह अच्छे से समझ पा रहे होंगे। फिर हमें यहाँ टोटल सम मिलाकर देख लेना है कि आपका यह सही है या नहीं। तो हमारा यह कंपटीशन बनकर तैयार हो चुका है। अगले वीडियो में हम आपको यह कंपटीशन से रिटर्न फाइलिंग करके बताएंगे। तो सब्सक्राइब करके बने रहिए हमारे चैनल पर।